Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु के लहू के जय. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Good morning, everybody. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम. Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you in the sweet, precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर. अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे. मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर. मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ. मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे. आइए हम प्रार्थना करें. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. प्रेमी परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़ी दीनता से तेरे चरणों में आकर अपने सिरों को झुकाते पिता, तेरे नाम को ऊंचा 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 उठाते. सारी महिमा आदर तुझे अर्पित करते हैं जिंदा खुदावन, क्योंकि आदर के, आराधना के, पूजने के, स्तुति के, वंदना के, तारीफ के योग्य परमेश्वर केवल तू है. Once again, we magnify your name, O Lord. We exalt thee, O Master. We adore thee, O Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. सारी महिमा आपके चरण में अर्पित करते लॉर्ड, इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिया है. फिर एक बार इनाम के रूप में आज का दिन हमारी आयु में जोड़ा पिता. होने दे हम सब बड़ी दीनता, मन की शुद्धता और पवित्रता के साथ में तेरे वचन को पढ़े, सुने, समझे, स्वीकारे, सच्चे हृदय से पश्चाताप करे. जिंदा खुदा ने ऐसी आराधना करे. सारी पृथ्वी पर जितने मसीह आज तुझे पुकारते हैं, आत्मा और सच्चाई से तुझे पुकारें, नए सिरे से जन्म ले जिंदा खुदा सच्चे पश्चाताप के साथ में, और तुझे महिमा देने वाले, तेरी इच्छा को जानकर उसके अनुसार चलने की लालसा के लिए तुझसे प्रार्थना करने वाले, शैतान को कुचलने की लालसा रखने वाले, तेरी सामर्थ्य से स्वर्गीय रोटी जल से भर जाने के लिए जिंदा खुदा आज फिर एक बार हर एक को तू अपनी लालसा, अपनी भूख और प्यास तो दे. हर एक पर जिंदा खुदावन अपना रहम तो दे. जाने अनजाने में मन कर विचारों से जो गलती, गुनाह, अपराध हुए क्षमा कर, और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज पूरा दिन तो हमें चला. जिंदा खुदा ने इस वक्त मैं अपने आप को बड़ी दीनता से तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ. मुझे धो, मुझे फिर एक बार अपनी फ्रेश अनॉइंटिंग तो दे लॉर्ड. मेरे होठों को अपनी अग्नि से छू दे. मुझ में होकर तू अपने बड़े काम करा. मुझ में होकर तू अपनी इच्छा पूरी करा. मैं फिर एक बार अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देती हूँ. होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर manifestation. Thank you, Holy Spirit, for your guidance. Hallelujah. Once again, take control, take authority, and take freedom over me. Minister me, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. आगे का पूरा समय ये वचन, गीत, प्रार्थना, आराधना हम सब कुछ तेरे शरण में रखते हैं खुदा. सारी महिमा आदर जलाल तुझे अर्पित करते हैं. उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, बिनती संध्या से ग्रहण कर. आमीन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः काल आनंद से तेरी स्तुति गावेंगे. तू महापवित्र, ईश्वर कृपा सागर, सर्व अधिकारी, योग्य प्रशंसा के. हे महापवित्र सांस भजन करते तेरे सम्मुख अपने कीर्त को तुझ समझते हैं.
करूबीम और साराफीम तेरे सामने गिरते, चौथा और है और होगा सर्वदा। हे महापवित्र, अंधकार के कारण तेरा दर्शन पापी जन को मिलता है नहीं। केवल तू पवित्र हे अद्वैत परमेश्वर, सामर्थी प्रेमी न्याय दयानिधि। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरे नाम का गुणानुवाद करें। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्व अधिकारी योग्य प्रशंसा के। होली 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 Lord God Almighty, early in the morning thy song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in pardon, love and purity. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. जिस तरह से वचन होता है उसी तरह से हम गीत को निकालते हैं, गीत को गाते हैं, क्योंकि वचन को वो रिलेट होना चाहिए। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको समझेगा कि ये गीत क्यों आज लिया गया था। पिछले रविवार को हमने कहाँ पर एंड किया था? आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोग तलवार के विषय में सुन रहे, समझ रहे, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और कोशिश हम कर रहे हैं कि, और कोशिश हमें करना है कि उस तलवार के अनुसार हम मसीह अपने आप को खुदा के चरणों में समर्पित करें। हमने पिछली बार को ख़त्म किया था यूहन्ना 20 और 23। तुम जिसके पाप रखोगे रखे जाएंगे, और तुम जिसके पाप क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे। और हमने इसका अर्थ आपको बताया था। अब फिर हमने कहा था कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं तलवार जो शब्द है बाइबल में, पूरी बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में कम से कम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में ला करके 406 पैसेजेस में तलवार शब्द आया है, और पुराने नियम में 373 बार 373, एंड न्यू टेस्टामेंट में 33 टाइम्स यानी 33 बार इस तलवार शब्द का, सोर्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मतलब उसके दिए गए हैं और उसका अर्थ बताया गया है। In different passages, in different books of Old Testament and New Testament, word has come with a different meaning, but ultimately there are only two meanings of this sword. दो, क्योंकि वो दो धारू तलवार है। तो हम आगे देखेंगे कि क्या है, कैसे हैं। हमने
इस बात को जाना था कि मत्ती रचित सुसमाचार में 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने चेलों को बुलाकर उन्हें बताया कि सुसमाचार प्रचार के लिए उन्हें जाना है और उन्हें किस तरीके से सुसमाचार प्रचार करना है, किस तरीके का व्यवहार करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उनके साथ क्या हो सकता है, कैसा व्यवहार उनके साथ होगा। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताई। और ये भी कि जब प्रभु यीशु मसीह वचन को देने आए हैं, उद्धार को देने आए हैं, तलवार को देने आए हैं, तो उस तलवार को कुछ लोग समझकर, सुनकर आनंद से उसे ग्रहण करेंगे और कुछ लोग उसे ग्रहण नहीं करेंगे। और जो लोग उसे ग्रहण नहीं करेंगे उनके बीच में और जिन्होंने ग्रहण किया उनके बीच में हमेशा क्या होगा? मतभेद होगा, फूट होगी, दलबंदी होगी, डिसएग्रीमेंट होगा। और शैतान हमेशा ये चाहेगा कि वो उस वचन को, उस तलवार को, उस उद्धार को वो कभी भी ग्रहण ना करे, क्योंकि वो जानता है, शैतान जानता है कि उस तलवार की क्या ताकत है। और उस 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने जब चेलों को जो कमीशन दिया था जाने के लिए, दैट वाज अ स्मॉल कमीशन, लेकिन उसी कमीशन को, उसी आज्ञा को हम मत्ती रचित सुसमाचार, उसी किताब में मत्ती रचित सुसमाचार, उसी गॉस्पेल में मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह ने उन्हें ग्रेटेस्ट कमांडमेंट दिया था, गो इनटू द वर्ल्ड एंड प्रीच द गुड न्यूज़, प्रीच द गॉस्पेल। सारे जगत के कोने कोने में जाओ, सब देशों राष्ट्रों में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये जो सेवा उसने दी, ये जो आज्ञा उसने दी, ये जो कमीशन उसने दिया है, ये कमीशन यहाँ पर सुसमाचार प्रचार के लिए हम देख रहे हैं। लेकिन इस कमीशन में हम अगर थोड़ा और समझना चाहेंगे तो ये कमीशन दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है, परमेश्वर और हमारे बीच में, यीशु मसीह हमारे बीच में। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 3:8 से 10, एक्सोडस 3:8-10, वहाँ पर खुदा ने मूसा को बुलाया और फिर उससे कहा मैं तुझे भेजता हूँ। मूसा को खुदा ने, गॉड कॉल्ड मोसेस एंड देन ही सेड आई एम सेंडिंग यू। और मूसा ने बोला कि भाई मैं कौन हूँ जो मैं जाऊँ और मैं बात करूँ? बोला डोंट वरी, आई विल बी विथ यू। तो यहाँ पर खुदा जब एक काम करने को है, चटकारे का, मूसा को बुलाता है और बेचता है, एंड ही सेड आई विल बी विथ यू। ये जो सेवा है, ये जो कमीशन है, ये पार्टनरशिप है। खुदा ने बुलाया और भेज नहीं दिया अकेले जाओ, हाँ, वो हमेशा हमारे साथ है। सो वी आर सो प्रिविलेज्ड, इतने खुश नसीब हैं हम कि हम उसके साथ, यीशु मसीह के साथ, उस क्रिएटर के साथ, उस उद्धारकर्ता के साथ में, उस मुक्तिदाता के साथ में, यीशु के साथ में हम कौन है? उसके सहकर्मी है, उसके कोवर्कर है। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:9 में दैट वी आर द कोवर्कर्स, हम सहकर्मी हैं। और उसी को हम 2 कुरिन्थियों 6:1 में पढ़ते, वहाँ पर भी वही बात वो कहता है। रोमन्स 6:3-4, इसको हम थोड़ी देर के बाद में देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:9, 1 Corinthians 3:9, 1 Corinthians 3:9, 1 कुरिन्थियों 3:9, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। बिकॉज वी आर द को-वर्कर्स, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। 2 कुरिन्थियों 6:1, इस वचन के ज़रिए वो हमें बता रहा है कि क्यों हमको भेजा है, क्यों हमको जाना है, क्यों हमको उसके आगे का पालन करना है, हम कौन है। 2 कुरिन्थियों 6:1, 6:1, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। हम जो उसके सहकर्मी है, वी आर द को-वर्कर्स, वी आर द को-पार्टनर्स, वी आर द लेबरर्स।
यीशु मसीह के साथ सहकर्मी होते हैं। और एक और वचन को हम देखते हैं, रोमियो 1:3-5। रोमियो 3-5 सुंदर है। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसको माने। हालेलुया, आमेन। प्रेरिताई मिली है। हमारे हर सवाल का जवाब है बाइबल में। आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो रेफरेंसेस निकाले थे, हमने जो तैयारी करी थी, आपको बता कि कल दिन भर और कल रात भर 3:30 बजे तक हमको खुदा एक अलग अलग रेफरेंसेस देता गया। जब जैसा रोमन्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ कुछ बात उसने बताई, फिर याद दिलाया कि इसका रिलेशन जरमाया में है, आइजिया में है, ओल्ड टेस्टामेंट में है, ड्यूटोनॉमी में है, एक्सोडस में है, इसका रिलेशन रेवलेशन में है। याद दिलाता गया, वचन देता गया, याद दिलाता गया, वचन देता गया। परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए कई बार, हमेशा ही अगुवाई करता, लेकिन कई बार जब हम कोई एक सरमन बनाते हैं, वो अपनी इच्छा से उसे परिवर्तन, उसमें कुछ काट छाट करता है, वो अलग करता है, या वो कहता कि इस दिन के लिए ये चीज़ है, ये बातें हैं। तलवार के लिए बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ वचन बड़ी अद्भुत रीति से इस तरह से देता गया। और प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि वो हमें सिखाने, बताने, समझाने, खिलाने, पिलाने, ओढ़ाने, सुरक्षित रखने, खुश रखने, आश्रित आनंदित रखने और अपनी प्रेरिताई के लिए, अपनी महिमा के लिए, उस मुकुट के लिए चुन चुका है, आश्रित कर चुका है, कर रहा है और करता रहेगा, अगर हम उसमें बने रहेंगे तो। यीशु मसीह ने जब चेलों से कहा कि तुम जगत के कोने कोने में जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार सुनाओ, जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मे में लोग, जब हमारा बपतिस्मा हुआ, जब आज लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, हम लोगों को जब बपतिस्मा देते, मसीह गैर मसीहियों को, अन्य विश्वासियों को जब वो मसीह में आते हैं बपतिस्मा लेते, तो बपतिस्मा मतलब है परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, होली स्पिरिट के साथ में कम्युनियन, रिश्ता जुड़ता है, संगति होती है, यूनियन, एकता में आते हैं, एंड कमिटमेंट, एक कमिटमेंट हो जाता है। जब दो लोग संगति में जुड़ते हैं तो एक कमिटमेंट होता है वहाँ पर पे यीशु मसीह और लोगों के बीच में, उद्धार और लोगों के बीच में, परमेश्वर और लोगों के बीच में, स्वर्ग और लोगों के बीच में यूनियन, एकता, संगति, कमिटमेंट। और इसलिए हमको उस बात के अर्थ को समझना है। और यहाँ पर वचन कहता है कि यूनियन, कमिटमेंट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ में हमारी संगति हुई है, हमारा रिश्ता बंधा है और हम उस कमिटमेंट में हैं। वी आर द को वर्कर्स, वी आर द को पार्टनर्स फॉर फिशिंग द सोल्स। मैं तुम्हें, चेलों को यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो, अब से मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। आई विल मेक यू द फिशर्स ऑफ मैन। हालेलुया, आमेन। आई विल मेक यू द फिशर्स ऑफ मैन। और ये बात खुदा ने बड़ी अद्भुत रीति से याद दिलाई। और खुदा का वचन कहता है कि जब वो एक तलवार है, दो धारू तलवार है, वचन जीवित है, प्रबल है, सामर्थी है, आर पार गुदे को फाड़ के बाहर आता है, जांचता है, छांटता है, भेदता है। और ये जो तलवार है, इसी में उत्तर है। जब अगर जो लोग सुनते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग समझते हैं, और जो लोग नहीं भी समझते हैं और उनके अगर सवाल है, तो उसके लिए इसमें जवाब है। जब हम सुसमाचार प्रचार को सुनाते हैं, जब हम उसकी सेवा करते हैं, सुसमाचार प्रचार को सुनाने के जरिए
ये तलवार जो हम लेकर के चलते हैं, ये दो धारू तलवार, और लोग कोई अगर हमसे पूछे या हम खुद को भी खुद को बताना चाहे, हमारे अंदर अगर सवाल आता है कि सोर्ड, तो वो सोर्ड खुद हमें बताती है, वो वचन खुद हमें बताता है कि इस तलवार के अंदर में दो बातें हैं। There are two things in this one sword. इसलिए उसको कह दिया कि वो दो धारू तलवार है। This is the two-edged sword. और पिछली बार जब हमने इस वचन को यहाँ पर पढ़ करके ख़त्म किया था कि जिसके पाप तुम रखोगे रखे जाएंगे, जिसके पाप तुम छुड़ाओगे छुड़ाए जाएंगे। इसको हम और अधिक समझते हैं। आइए हम पवित्र बाइबल में से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और वचन 34। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और वचन 34। लूक 2:34। लूक 2:34। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इसमें बहुतों के विचार प्रकट होंगे। हमने आपको बताया कि जब हमारा सरमन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था इसी टॉपिक पर, बहुत सारा कुछ, लेकिन कल दिन भर, कल रात में 3 बज गए, 3:30 बज गए, एक वचन खुदा देता रहा। कुछ वचनों को आपके लिए लेकर आए क्योंकि इतना समय तो होता नहीं है, घड़ी ऐसा लगता है जैसे बहुत जल्दी भागती है। तो ये जो दो धारू तलवार है, ये हमने कहा इसमें खुद सवाल और जवाब दोनों है। इसमें दो बातें हैं, two-edged sword। गूदे गूदे को आर पार फाड़ कर बाहर आती, छेदती है, बेधती है, और इसलिए लोगों को वो कायल जब करती है, लोगों को जब तकलीफ होती है अपने गुनाह, अपने अधर्म, अपने अपराधों के लिए, तो उन्हें पसंद नहीं आता। जिसकी आत्मा को समझ जाता है, आत्मा की रोशनी, आत्मा की बुद्धि, आत्मा की समझ, ज्ञान से कान से सुन लेते, जिन्हें सच में अच्छा लग जाता है वो ले लेते, और जिनको संसार में ही रहना, शैतान ने उनकी बुद्धियों को भ्रष्ट करके रखा, बंद करके रखा, आंखों को, उनके कानों को बंद करके रखा है। कह रहा है, देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। गिरना और उठना क्या है? दिस चाइल्ड इज अपॉइंटेड, ठहराया गया है, कह रहा है। और ये जो गिरना और उठना है, two-edged sword, दोनों तरफ उसके धार है। अगर ये तलवार है तो इधर भी धार है, इधर भी धार है। तो उसमें क्या है? ये जो है तलवार, ये दो बातों को लेकर के आती है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक वचन को और हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और 17 और 18। लूका रचित सुसमाचार 20, 17 और 18। लूक 20:17 and 18। दो दिन से आंधी तूफान और धूल इतनी ज्यादा हुई है, सॉरी। लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय वचन 17 और 18। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पत्थर पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। दो धारू तलवार। दो और वचन को जल्दी से देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:23।
पहला कुरिन्थियों 1:23। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। वो बहुतों के उठने और गिरने का कारण होगा। एक और वचन को देखते हैं, दूसरा पतरस 2:6-8, 2 पीटर 2:6-8, 2 पीटर 2:6-8, दूसरा पतरस 2:6-8। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, चटखारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हमने आपको पिछली बार यशायाह नबी की किताब में से भी कुछ बताया था, और हमने कहा था कि हम कुछ वचन को बाद में अगले संडे में देखेंगे। यशायाह नबी की किताब 30 अध्याय, आयशिया 30, कि लोग इस तलवार को, इस वचन को, यीशु मसीह को, उद्धार के सुसमाचार को, सत्य की तलवार को क्यों नहीं ग्रहण कर पाते, क्यों नहीं लेना चाहते। तो हमने आपको बताया था कि लोग क्या कहते हैं, नबूवत मत करो, सच्ची नबूवत मत करो, धोखा देने वाली नबूवत करो, चिकनी चुपड़ी बातें करो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इस्राएल के पवित्र को हमसे दूर करो। आयशिया 38 ऑनवर्ड्स हमने पढ़ा था, यशायाह 30:8 से आगे हमने पढ़ा था, और हमने कहा था कि हम कुछ पोर्शन को अगली बार पढ़ेंगे। अब जब उस तलवार को, उस जीवित कलाम को, जीवित वचन को, उस उद्धार को जब अगर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह को अगर नहीं ले रहे हैं, अगर उसके अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है, जान करके भी, नोइंगली ऑल्सो, तो क्या होता है देखिए 30 और 13, आयशिया 30:13। इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, जो फटकर गिरने को हो, और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा। ये अधर्म बताया जा रहा है। यीशु को, वचन को, सत्य को, उद्धार को नहीं लेना, सत्य को जान करके भी उसे नकारना या उसके अनुसार अपने जिंदगियों को उसके चरणों में समर्पित नहीं करना, उद्धार के योग्य नहीं बनाना, स्वर्ग के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करना, उस तलवार का अंगीकार नहीं करना। क्योंकि वो तलवार क्या बोलती है, आगे देखते हैं, हम रेवलेशन में आगे जाएंगे, लेकिन इसको पहले समझेंगे। इस कारण यह अधर्म, अगर वचन का मजाक उड़ाए, अगर वचन को न माने, अगर वचन के अनुसार न चले, अगर वचन को अपनी आत्मा को न उड़ाए, वचन को न खाए पिए, वचन के अनुसार ना अगर चलें, और वचन अगर न लोगों को सुनाए, क्योंकि हमको प्रेरिताई का आत्मा मिला है, हमको वचन बताना है, हमको ये तलवार देनी है लोगों को, यही लोगों की ज़िंदगी को बचाती है। सुने ना सुने, हमारा फ़र्ज़ है बताने का। तो वचन कह रहा, अगर हम ऐसा ना करें तो ये अधर्म, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग, हाइटेड वॉल, बहुत ऊंची दीवार है। लेकिन देखिए, दीवारें सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन अगर वो दीवार, ऊंची दीवार टूट चुकी है और वो अधर में लटकी हुई है, एक कमज़ोर दीवार है, ऊंची दीवार है, वो टूटी हुई है और वो अधर में लटकी हुई है, वो कभी भी उसका भाग टूट कर नीचे गिर सकता है, कभी भी, पता नहीं है, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल, वो टूटी दीवार है, वो कभी भी गिर सकती है। और वचन कह रहा है, वो टूटी हुई दीवार का वो भाग होगा जो फट कर गिरने पर हो, और वो अचानक पल भर में टूट कर गिर पड़ेगा। और अचानक अगर ऊंचाई से वो दीवार ऊंची है और अगर अचानक टूट कर वो भाग गिरता है, तो क्या हल हो सकता है, हम सभी समझ सकते हैं कि कितना नुकसान, कितनी चोट, यहाँ तक कि मृत्यु भी। कब गिरे, कैसे गिरे, कहाँ गिरे और कितना नुकसान हो, हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो टूटी हुई दीवार है, टूटी हुई दीवार का भाग है और फटकर कभी भी गिर सकता है। 14 वचन, और कुम्हार के बर्तन के समान फटकर ऐसा चकनाचूर होगा।
कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाता है जब वो टूटता है तो पूरा चकनाचूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बोल रहा वही दीवार, ऊंची दीवार का वो टूटा हुआ भाग जो अभी अधर में लटका है, कभी भी अचानक गिरेगा तुम्हारे अधर्म की वजह से, और ऐसा गिरेगा कि फूट कर चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक भी ठिकरा न मिलेगा, जिससे अंगीठी में से आग ली जाए और हौद में से जल निकाला जाए। अर्थात परमेश्वर के क्रोध के आगे मनुष्य की कुछ नहीं चलने वाली है। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौटाने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा, हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे और 5000 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। देयर विल बी नथिंग। इसको हम समझने की कोशिश करें। परमेश्वर का क्रोध हमारे ही अधर्म, हमारी अनाज्ञाकारिता की वजह से, हमारी ही चोरी झूठ की वजह से। चोरी मतलब पैसों की चोरी नहीं, पैसों की चोरी नहीं, समय की चोरी जो खुदा की संगति में नहीं लेकर आए हैं। वचन को नहीं पढ़ा, वचन को नहीं स्वीकारा, वचन को नहीं बांटा, वचन को नहीं खाया पिया, वचन का आदर नहीं किया, वचन से प्यार नहीं किया है। हमारी अधर्म, हमारी अनाज्ञाकारिता की वजह से वचन कह रहा है कि विपत्ति ऐसी आएगी कि समझ में नहीं आने वाला है किधर भागे, क्या करे, कैसे करें। और फिर भी अगर हम अपने पर भरोसा रखते हैं, हम रथों घोड़ों को लेकर भागेंगे, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा पैसा, हमारी समझ, हमारी मसल पावर हमें बचा लेगी, तो वचन कहता कि नहीं। जब परमेश्वर अपनी तलवार पे धार चढ़ाता है और कुल्हाड़ी को जब पेड़ पे लगा हुआ होता है, तो कहता कि फिर वो पीछे नहीं हटने का, और फिर उससे हमें कोई नहीं बचा सकता। जो उद्धार करता है उससे अगर हम अपने को जानकर भी दूर लेकर के जाते तो फिर हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। प्रियो, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। कह रहा है कि लौट आने, 15 वचन, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। कि ये जो, और एक्चुअली ये जो वचन पढ़ने के समय याद आ रहा था कि अभी जो समय है, ये लॉकडाउन को भूल जाइए और इसको याद रखिए कि खुदा ने हमें वक्त दिया है। शांत रहने का मतलब होता है उसके पास लौट कर आना, पश्चाताप करना, प्रार्थना आराधना में रहना, उसकी संगति में रहना, क्योंकि वहीं पर सुरक्षा है, वहीं पर शांति है, वहीं पर उद्धार है, वहीं पर छुटकारा है, वहीं पर सब कुछ है। उसके पास आने का मतलब है परिवार एक साथ बैठकर प्रार्थना आराधना करे, परिवारों में एकता, प्रेम, अपनापन आ जाए, परिवारों में क्षमा आ जाए, परिवार नए सिरे से जन्म ले ले। परिवारों को खुदा ने समय दिया कि पूरे परिवार एक साथ मिलकर के संगति करे, आराधना करे, पश्चाताप करे, छुटकारे को ले ले, क्योंकि यही वो समय है। और अगर नहीं तो बोल रहा इस तरीके से तकलीफ और मुश्किलात हमारे जीवन में होगी कि फिर उससे हमें कोई भी बचा नहीं सकेगा। इसको समझाने के लिए व्यवस्था विवरण 32 और 30 को हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 32 और 30 यानी कि ड्यूट्रोनॉमी 32 एंड 30। ड्यूट्रोनॉमी 32 एंड 30, व्यवस्था विवरण 32 और 30। व्यवस्था विवरण 32 और 30। ड्यूट्रोनॉमी 32 एंड 30। यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता, तो यह कैसे हो सकता है कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। ये वचन हमको बता रहा है कि परमेश्वर का क्रोध अगर जब भड़कता है तो वहां पर मनुष्य, और ये बात कितने पहले हो चुकी है, अगर इसलिए उसने व्यवस्था विवरण 6 में कहा है कि जो आज्ञा विधि नियम मैं तुम्हें देता हूँ, यहोशू 1 अध्याय में 8 वचन में बोला, ये जो किताब मैं तुझे देता हूँ इसे अपने चित्त में बना के रखना। वचन सोर्ड। और अगर जानते बूझते हुए भी मनुष्य ये काम करता है तो कहता है कि तुम्हारा अधर्म उस ऊंची टूटी हुई दीवार के लटके हुए भाग के समान है जो कभी भी फटकर गिर सकती है। क्यों? और क्यों इतना बड़ा विध्वंस और नुकसान?
क्योंकि जो बचाने वाला है, जो छुड़ाने वाला है, जो संभालने वाला है, जो रक्षक है, उसी को हमने क्या किया है, नकार दिया है। उसी से हम अलग हो गए, उसी को हमने दूर कर दिया है। हमारे कानों की खुजली की वजह से, हमारे अहंकार की वजह से, हमारी अपनी झूठी खोखली धार्मिकता की वजह से। और वचन कहता है कि वो क्रोध जब पड़ता है तब उस कॉर्नरस्टोन से, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था, वही कोने के सिरे का पत्थर बना। और वचन कहता है कि जो उस पर गिरेगा, जो उससे टकराएगा, वो बच नहीं पाएगा। ऊंची दीवार का फटा टुकड़ा जब खेरा वो गिरेगा तो कुम्हार के बर्तन की नाई वो टुकड़ा टुकड़ा चकनाचूर हो जाएगा। जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और वो वचन कहता है जो उस पर गिरेगा वो क्या करे, वो क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगा। वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो वक्त देता है, वो धीरज धरता है कि हम पलट कर आ जाएं, हम उसके पास आ जाएं, हम पश्चाताप कर ले। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। उस वक्त जब सदोम और अमोरा को दंड दिया गया था, वचन कहता है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, पिछली बातों को जब हम पढ़ते हैं, कई बार ऐसा था कि लोग दूसरों को बताते हैं, लोग हमें बताते हैं, हम दूसरों को बताते हैं, लेकिन हम खुद के लिए, सबसे पहले खुद के लिए तैयारी करें। ये समय है अपने घर में बैठकर वचन और प्रार्थना पश्चाताप करें। वो कह रहा है कि वो सदोम और गमोरा का जो दंड था, जो विनाश था, उसके जरिए वो आने वाली पीढ़ियों को सिखा रहा है, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। जो आज भक्तिहीन है, यीशु रहित है, यीशु के साथ नहीं है, तलवार के साथ नहीं है, उद्धार के साथ नहीं है, उस चट्टान के साथ नहीं है, उस सोते के साथ में नहीं है, उस धार्मिकता के साथ में नहीं है, उस लहू के साथ में नहीं है, उस पुनरुत्थान के साथ में नहीं है, उस जीवन बहुतायत के जीवन के साथ में जो लोग नहीं है, भक्तिहीन अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनके लिए कहता है एक दृष्टांत है कि किस तरीके से तकलीफ और विपत्ति और पीड़ा अचानक तुम पर आ पड़ेगी और तुम्हें भागने के लिए, ढूंढने के लिए, सोचने के लिए, ठहरने के लिए, कुछ तो योजना करने के लिए, सुरक्षा के लिए तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मौका खुदा दे चुका है, वचन कहता है। एक और वचन को देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 15 और 45। 1 Corinthians 15 and 45। 1 कुरिन्थियों 15 और 45। 1 Corinthians 15 and 45। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु के लिए, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। 1 Corinthians 15:45, 1 कुरिन्थियों 15 और 45। ऐसा ही लिखा भी है ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यीशु मसीह हमारे लिए जीवनदायक, अनंतकालीन जीवन देने वाला, शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी योद्धा, जीवनदायक आत्मा बना। और इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ में बात कर रहे हैं, चेलों को जब समझा रहे हैं, चेलों को जब सिखा रहे हैं, और चेलों पर ये बात जब प्रकट होती है कि वो कौन है, पतरस जब उससे कहता है, उससे बोला तू क्या क्या समझता है, तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तो उसने कहा, बोला तू मेरे प्रभु, तू परमेश्वर है, यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, यू आर द मास्टर। और यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझ पर आत्मा ने प्रकट करी है, मास्टर लोग प्रकट नहीं करते। जैसे हमने आपको बताया कि कल पूरा दिन और पूरी रात परमेश्वर ये बाइबल पलटा रहे हैं, पढ़ते जा रहे, वचन देता जा रहा, पढ़ते जा रहे, वचन देता जा रहा, थॉट्स देते जा रहा, इतना कुछ होता है। अगर पुलपिट पे तो दर 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 इतना कुछ अलग होता है पुलपिट की बात। आत्मा और
परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की बुद्धि, पवित्र आत्मा, माँ सर लहू नहीं, दिमाग नहीं, केवल माँ सर लहू। और इसलिए वो कहता है कि तुम उसके पास आओ, उससे मांगो, वो तुम्हें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान देता है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को देता है। वचन कह रहा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था, वही कोने का सिरे का पत्थर बना है और वो मनुष्य के लिए जीवनदायक आत्मा बना है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये वचन, दो बातें जो हम कह रहे हैं इसी सोड में दो बातें हैं, लेकिन थोड़ा और हम पहले एक वचन को समझेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार में 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने जब चेलों से बात कही थी, मत्ती 10 में हम आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, मैथ्यू 10, और उसको हम जब यीशु मसीह ने लोगों को, चेलों को ये सिखा के, ये बता करके, समझा करके भेजा कि तुम्हें सुसमाचार प्रचार के लिए जाना है और किस तरीके से तुम्हें तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैथ्यू 10:38, मत्ती 10:38, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। और इमीडिएटली जब 38 में क्रूस की ओर देखेंगे, 38 में क्रूस की बात करिए और उसके तुरंत बाद 39 में प्राणों की बात की है। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं, यहाँ पर क्रूस को देखेंगे, और जो अपने प्राण बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे बचाएगा। कॉलिंग, बुलाहट, क्रॉस, सफरिंग, डेथ, लाइफ। इमीडिएटली जब क्रूस की बात कर रहा, हमको समझना है कि यीशु मसीह का क्रूस सफरिंग को, डेथ को लेकर आया, लेकिन देयर इज ग्लोरी, महामहिमा है। कैसे? वो पुनरुत्थित होता है। तो हमको भी जब वो भेजता है, जब चेलों से बोला पीस बी विथ यू, एज फादर हैज सेंट मी सो आई सेंड यू, टेक द होली स्पिरिट, गोइंग टू द वर्ल्ड, जिसके पाप रखोगे रखे जाएंगे और जिसके पाप क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे। अगर तुम बताओगे, लोग मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, इस तलवार के जरिए छेदे और भेते जाएंगे, तो वो गंदगी बाहर निकलेगी, पाप और मलिनता, धर्म अपराध बाहर निकलेगा और वो उद्धार को पाएंगे। यहाँ पर वचन कहता है कि लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय जब हमने पढ़ा, उसमें पहली बार यीशु मसीह की सफरिंग के विषय में बताया गया कि वो बहुतों के उठने और गिरने का कारण होगा। वो ठहराया गया है उन लोगों के लिए और लोग उसका विरोध करेंगे। देयर विल बी अपोजिशन, पीपल विल बी अगेंस्ट। और कह रहा यही तलवार तुझे भी छेदेगी और भेदेगी, तेरे हृदय को आर पार करेगी। कौन सी तलवार? खुद उद्धार करता यीशु मसीह, दो धारू तलवार। जब चेलों को उसने जाने के लिए कहा, आज मैं और आप पढ़ रहे और सुन रहे, तो वचन कहता है कि जहाँ क्रूस है वहाँ प्राण की बात आती है। और ज़रूरी नहीं है कि हमको प्राण देना ही पड़े, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर वचन कहता है कि क्रूस मतलब पाप, अधर्म, शरीर, संसार, बुराई, गंदगी, घिनौनियत, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, कई प्रकार की सारी मलिनता जो हमने पिछले संडे में आपको बताया था, रेवलेशन 28 में है। इन सब को लेकर के शरीर से मर जाना और जमीन में गड़ जाना, दफन हुए। जब बपतिस्मा लिए है तो शरीर, संसार और पाप से हम क्या हुए हैं? जमीन में, हम शरीर संसार से मर कर जमीन में दफनाए गए हैं यीशु के साथ, यीशु की मृत्यु में शामिल होकर के, और हम उसी के साथ जिलाए भी गए हैं। तो यहाँ पर वचन कहता है कि जो अपने प्राणों को संसार के लिए, शरीर संसार की लालसाओं के लिए मन नहीं फिराकर, इस तलवार को, इस उद्धार को, इस यीशु को नहीं लेकर, बोला ये बालक बहुत के उठने और गिरने का कारण बनेगा, तो अपने उठने के लिए, हम बताते आगे उठना क्या है, अपने उठने के लिए अगर हम इस तलवार को न लें, तो वचन कह रहा है हमारे प्राण तो वैसे भी चलेंगे, जीते जी हम मरे हैं, चलती फिरते लाश है। और वचन कह रहा है, मैं हमेशा मेरे चर्च वाले को पुल पीछे कहती, फिर जरीपटका जाने की जरूरत नहीं है, कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं, हम ही खुद चलती फिरती लाश है। क्रूस प्राण,
हम अगर अपने प्राणों को उस तलवार को लेकर, उस धार को लेकर, उस यीशु को लेकर, उस मुक्तिदाता को लेकर हम अपने अंदर में जब ले लेते हैं तो हम अपने प्राणों को बचाते हैं। उसके बाद अगर हमको सुसमाचार सुनाते सुनाते मौत भी आ गई तो भी हम जीवित होते हैं। लेकिन वचन कह रहा है अगर शरीर के लिए, संसार के लिए अपने प्राणों को बचाओगे तो तुम उसे खो दोगे। और इसलिए उसने चेलों से पहले ही बता दिया था कि until unless you take up your own cross, हमारा अपना खुद का सूली, हमारी अपनी खुद की सूली हमें लेनी है। यीशु का क्रॉस यीशु ने ले लिया, हमारी अपनी सूली हमें लेनी है। हमें बोझ उठाना है, बोझ से भरकर प्रार्थना करनी है, उपवास प्रार्थना करनी है, पापों के लिए पश्चाताप करना है, क्षमा करना है। कई तकलीफ, कई वेदना, कई पीड़ा, कई अपमान, कई रिजेक्शन, कई सारी वेदनाएं होती है, लेकिन इस सबको बुलाकर, उसको वहीं रख कर, वहीं छोड़कर, आत्मा में और स्ट्रांग और विश्वास हो करके यीशु की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, वचन की महिमा के लिए, सुसमाचार की महिमा के लिए, आत्मा को बचाने के लिए हमको आगे बढ़ना है। और जब तक कीमत नहीं चुकाएंगे प्रियो, इसलिए बोला until unless you take up your own cross, अगर तुम अपनी सूली लेकर के, और जो अपना क्रूस, यीशु मसीह का नहीं, यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठा लिया प्रियो, सॉरी। और यीशु मसीह अब कह रहे कि हमको, मुझको, आपको, उसके चेलों से कहा था, अब मुझको आपको कह रहे हर जो मसीह विश्वासी बनता है उसको अपना खुद का क्रूस उठाना है और यीशु के पीछे चलना है। अपना क्रूस उठाया, अपनी लाइन ले ली, अपने ट्रैक पे चल रहे नहीं, अपनी सोच समझ से चल रहे नहीं। बहुत सारे भरमाने वाले जो प्रचारक है, बहुत सारों को लोग सुन लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। उन केवल बाइबल, हमारे किसी को कहते हैं सिर्फ बाइबल पढ़ो। एक सरमन बनाने के लिए कितने देर हम बाइबल को पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि अरे आपको तो सब कुछ पता है ना, आपको क्यों इतना टाइम लगता है, क्यों इतना टाइम लेना चाहिए। मैंने बताया कल दिन भर और रात भर, रात के 3:30 बज के परमेश्वर ये सारे वचन अपने आप आते रहे, देता रहा, अलग अलग थॉट्स देता रहा। हमने जो बनाया था वो नहीं है, वचन को याद दिलाता है, रेफरेंसेस को खुदा याद दिलाता है। हमको अपनी बुद्धि नहीं, परमेश्वर की समझ, पवित्र आत्मा के चरणों में समर्पित होना है। वो कह रहा है मैंने अपना क्रूस उठा लिया, तुम्हें अपना क्रूस उठाना है। और अपना क्रूस उठाकर जब आगे चलते हो, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक कीमत को चुकाई है, अनमोल, प्राइसलेस, उसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन हम जब कीमत चुकाते हैं तो वो कह रहा है कि जरूरी नहीं कि हमको सूली पे लटकाया जाए, किस प्रकार की वेदना से गुजरना होगा हमें नहीं पता, लेकिन कीमत चुकानी जरूरी है। until and unless you pay the cost as a disciples, if you are disciple, if you are true Christian, you have to pay the price, you have to pay the cost। हमने अपनी जिंदगी में ऐसे कई कॉस्ट को चुकाया, कभी और बताएंगे कि ये कॉस्ट क्या होता है। लेकिन वचन कह रहा क्रॉस, सफरिंग, डेथ, बट यहीं पर फुल स्टॉप नहीं है, डेथ फुल स्टॉप नहीं है, बट डेथ के बाद में क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ बिठाया, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है, और कहता है उसको अपने दाहिने हाथ में बिठाया। तो जब हम अपनी सूली खुद उठाते हैं, उसकी महिमा के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार, इस सोड को लेकर आगे जब चलते हैं और आत्मा को जब बचाते हैं, प्रेरिताई करते हैं, कीमत जब चुकाते हैं, तो कह रहा है उस क्रॉस, सफरिंग और डेथ के बाद में देयर इज ग्लोरी, देयर इज क्राउन, महिमा है, मुकुट है। इस संसार में नाम के लिए हम चिंता ना करें, इज्जत के लिए चिंता ना करें, आदर की परवाह ना करें, हमें ये नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। वो कह रहा है कि जब तक अपनी सूली खुद ना उठाओ, और सूली मतलब मृत्यु, शरीर से मरना है। और अगर सुसमाचार सुनाते हुए हमें अगर कोई सच में हमारी जान भी ले ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं दुआ करती खुदा मुझे मार्टायर की मौत देना। क्रूस, तकलीफ, यातना, पीड़ा, मृत्यु, जीवन, बहुतायत का जीवन, मुकुट, इनाम, क्रॉस, सफरिंग, डेथ, रिवॉर्ड, ग्लोरी, क्राउन। और इसलिए वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें ये सेंत में तुम्हें मुफ्त में दिया है, तुम्हें छाना और लोगों को बताना, किसी भी प्रकार की कीमत चुकानी पड़े तुम्हें कीमत चुकानी है। वचन कहता है कि मैंने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। आई हैव
kept you separate, set apart. Lord says, Lord has set apart the godly people. परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। भजन संहिता 4:3। सेट अपार्ट। संसार की लालसा, शरीर की लालसा, इसमें हमारा मन नहीं जाना चाहिए। यह हमारे लिए नहीं है। हम अलग रखे गए हैं, हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं, हम भेजे गए हैं, और इसलिए हमको इस बात को समझना है। अब जो तलवार है, ये हम आपको कह रहे थे कि 2-edged sword जब है, दो धारू तलवार जो है, इसमें क्या है? दो धारू तलवार में क्या है? ये हृदय को, बूदे को आर पार फाड़ कर बाहर आती है, छेदती है, भेदती है। वन साइड ऑफ द sword इज, क्या समझते हैं? एक साइड क्या है तलवार के? ये जो इतने सारे वचन जो हमने पढ़े हैं अभी, आशय 30 कि दीवार टूट कर गिर पड़ेगी, दैट इज व्हाट? कंडेमनेशन, जजमेंट, न्याय। तलवार यीशु मसीह के लिए कहा गया है। तलवार हमने आपको पहले ही बता दिया कौन है, यीशु मसीह। रेवलेशन 2:16, प्रकाशित वाक्य 2:16, प्रकाशित वाक्य 2:16, रेवलेशन 2:16। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अपने मुख की तलवार से। और अगर हम 12वें वचन को पढ़ते हैं, जिसके पास दो धारू और तेज तलवार है, वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। जिसके पास दो धारू तलवार है। और 16वां वचन कहता, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। होशे 6:1 यही बात बताई गई है। होशे नबी की किताब, यही बात बताई गई। और जब हम उसे स्वीकारते हैं तो आशीष है, रिवार्ड है। और अगर उसे नहीं स्वीकारते हैं तो वहाँ पर दंड है। और प्रियो, रिवार्ड के विषय में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन दंड जो है उसके नहीं मानने की वजह से जो दंड है, वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बहुत भयंकर पीड़ादायी दंड वो देना नहीं चाहता। लेकिन हमारी अपने अनाज्ञाकारिता की वजह से, अधर्म की वजह से हमें ये सब कुछ दुख उठाने पड़ते हैं। पाप, अनाज्ञाकारिता, विश्वास नहीं करना, मन नहीं फिराना, परमेश्वर से दूर रहना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना। प्रियो, ये सारी बातें वचन कह रहा है कि हमको तकलीफ और दंड और वेदना को, पीड़ा को उठाना जरूरी है। कुछ वचन को हम देखते हैं। इफिसियों 6:17, इब्रानियों 4:12 को हम जानते हैं कि इसमें सत्य की तलवार, धार्मिकता की तलवार के विषय में बात कही है। अब हम देखते हैं रेवलेशन 19:15, प्रकाशित वाक्य 19 और 15, प्रकाशित वाक्य 19 और 15। बहुत सारे रेफरेंसेस कल खुदा ने मुझे एक के बाद एक बताते गए हैं। रेवलेशन 19:15, 19:15, प्रकाशित वाक्य 19:15। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को जो उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। लड़ाई। एक और वचन को हम देखते हैं, पुराने नियम में हम आएंगे, जोएल नबी की किताब, उसका 3 अध्याय वचन 11 से 13। और योएल नबी की किताब हम सभी जानते हैं, 2 अध्याय को हम हर रोज़ के दिनों में पढ़ते हैं कि क्या है? मन फिरा, पश्चाताप कर लौटा। बार बार लौट आने के लिए वो कहता है मनुष्य को उसके पास में लौट कर आना जरूरी है। अगर वो लौट कर न आए
देखिए, हम होशे को आपके लिए पढ़ देते हैं। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2-edged sword, वो अनुग्रहकारी है। अभी अनुग्रह उंडेल रहा है, वह अनुग्रह के लिए आया, क्षमा के लिए आया, उद्धार के लिए आया। लेकिन अगर हम उसको नकारें, लेकिन अगर हम उसको न लें, अगर हम उसमें न बने रहें, अगर हम उसके आज्ञा का पालन न करें, तो वो कहता है कि उसी ने फाड़ा। लोग जब तकलीफ में, वेदना में, पीड़ा, तो कह रहे चलो हम उसकी ओर चले, यहोवा परमेश्वर की ओर चले, उसकी ओर फिरे। टर्न टुवर्ड्स, टर्न, रिपेंट। उसके पास आने में ही हमारी भलाई है। जब हम उसके पास फिर कर आते, वो वचन कह रहा है चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको चिल्लाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठा कर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उद्धार को वो हमें यहाँ पर बता रहा है। और वचन यानी दुधारू तलवार यानी स्वयं यीशु मसीह, वचन के सोटे से वो हमें मारता भी है, हमें चिल्लाता भी है, हमें खिलाता पिलाता, हमें चंगाई देता, हमें आनंद देता, सुकून देता है। और जोएल की किताब 3 अध्याय और 11वां वचन, हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि जहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। और हम जल्दी से यशायाह नबी की किताब उसका 63वें अध्याय को देखते हैं। आइजिया 63:1-6। यह कौन है जो एदोम के देश के बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवंत और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ, जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ चुका है। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। 2-edged sword, one side is judgment, न्याय, one side is salvation। अब आया समझ में? तलवार क्या है? 2-edged sword, दो धारी तलवार। एक साइड क्या है? न्याय, और दूसरी साइड क्या है? उद्धार। न्याय अवश्य है, निश्चित ही न्याय होना है। न्याय टलेगा नहीं, न्याय होना है। और इसलिए वचन कहता है कि जो मन फिरा कर उसके पास में आ जाते, जो यीशु को मान लेते, जो यीशु को स्वीकार कर लेते, जो यीशु पर अपनी आस को लगाए हुए, देयर इज होप ओनली इन जीसस। जब यीशु के पास लोग आ जाते, इस तलवार को ले लेते, इस तलवार को अपना बना लेते, तब वचन कहता है कि वो उसके उद्धार के से भागी हो जाते हैं। वो आने वाले क्रोध और विपत्ति और संकट से बच जाते हैं। रेवलेशन 19:13, प्रकाशित वाक्य 19:13। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अभी हमने जो यशाया में पढ़ा, यशाया 63 में हमने पढ़ा कि ये क्या है कि तेरे वस्त्रों पर धब्बे, लहू के धब्बे क्यों दिखाई देते हैं? और यहाँ पर वही बात कह रहा रेवलेशन में 19:13, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन कौन है? परमेश्वर की तलवार कौन है? यीशु मसीह है प्रियो। और इसलिए उस वचन के पास, उस तलवार के पास, उस यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, तब
हम उस जजमेंट से बच सकते हैं, अन्यथा न्याय और न्याय और न्याय है। जब पतरस अब परमेश्वर के वचन को सुनाने की धुन में लगा हुआ था और वचन सुना रहा था, जब लोगों ने उसे तकलीफ दी, जब लोगों ने उसे यातना दिया, प्रकाशित वाक्य 18:5b, प्रकाशित वाक्य 18:5b, एक्ट्स 18:5b, तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। और जब ये गवाही दे रहा था, मसीह के विषय बता रहा था, उद्धारकर्ता वही है, उसे ले लो, लेकिन जब लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने आगे का वचन देखिए, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, जजमेंट, न्याय के विषय में वो बात कर रहा है। लेकिन ऊपर में क्या बोला? वचन सुनाने की धुन। 1913 के रेवलेशन में परमेश्वर का वचन और स्वयं यीशु मसीह। एक और वचन को देखते हैं, इब्रानियों में हम आते हैं, नए नियम की किताब इब्रानियों, इब्रानियों 4:1-2, 6-8, इब्रानियों 4:1-2। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाएं। डरते, थरथराते, कांपते, नम्रता और दीनता और पवित्रता में, शुद्धता में आकर के उसके साथ प्रेम करते हुए, उसे अपनाते हुए, उसे अपना बनाते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते, वचन प्रार्थना में रहते हुए, हम उसकी संगति में उस विश्राम के लिए, उस आत्मिक और अनंतकालीन जीवन के छुटकारे के लिए, विश्राम के लिए जहाँ हम उसके साथ होंगे, उसके लिए वो कह रहा है हमको डरना, मतलब हम बुराई, पाप, अधर्म से हमको परे रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम उस उद्धार से, उस आत्मिक विश्राम से हम दूर रह जाए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और 6-8, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए यह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। तो इसलिए वचन कह रहा कि जब जब तुम उसका वचन सुनो, अपने मन को, यानी जब जब यीशु की आवाज़ को सुनो, जब जब तुम तलवार तुम्हारे सामने किसी भी रूप में आ जाए, वचन, गवाही, गीत के रूप में, बाइबल वचन पढ़ रहे तब गवाही के रूप में, तो वचन में, पवित्र बाइबल में, स्पेशली पवित्र बाइबल में, क्योंकि जितना आप बाइबल में घुसेंगे, जितना बाइबल को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ बाइबल में वचन खुदा आपको बताएगा, नया रेवलेशन, प्रकाशन देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ज्ञान देगा, रेफरेंसेस देगा। यहाँ वहाँ किताबों में ढूंढ कर उसको सुन करके नहीं, परंतु वचन कहता है, ये जो किताब मैं तुझे देता हूँ तेरे चित्त में बनी रहे, यहोशू 1:8, तभी तू सफल और प्रभावशाली होगा, तभी तू पाप और अधर्म से बच सकेगा, तभी तू भरमाने वाली शिक्षाओं से बच सकेगा, तभी तू शैतान के जाल से बच सकेगा, तभी तू बहेलिये के जाल से बच सकेगा, तभी तू नाश होने से बच सकेगा, तभी तू बुराई, अधर्म, पाप से बच सकेगा, तभी तू अपने छल कपट घमंड को कुचल सकेगा, हरा सकेगा, तभी तू अपने अहम को मार सकेगा, तभी तू शरीर संसार की लालसा को हरा कर उसे जमीन में दफना सकेगा और आत्मा से जीवित हो सकेगा। तभी तू उस वचन के लिए खुशहाल, पवित्र, शुद्ध, निर्मल लहू में स्नान करके नया होकर के तू जाने के लिए तैयार होगा, प्रेरिताई करेगा, और तभी तू उस न्याय से बच करके, इनफैक्ट व्हेन यू आर को-वर्कर, सहकर्मी है, तो तू तलवार की मदद करेगा, तू उद्धार की, यानी वचन की, यानी यीशु की तुम मदद करोगे, बिकॉज वी आर को-वर्कर्स, सहकर्मी है, वी आर को-पार्टनर्स, तो हमको सहकर्मी है, तो हमको उनकी मदद करनी है, परमेश्वर की मदद करनी है, यीशु की मदद करनी है, वचन की मदद करनी है। पार्टनर क्या करता है?
जब आप बिजनेस किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं और जब पार्टनर होते हैं तो एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, प्लानिंग करते हैं, यू अग्री विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं, सब ऊंच नीच में आप बराबर का हिस्सा लेते हैं, दुख भी तकलीफ नफा नुकसान दोनों मिलकर बांटते हैं। तो दुख तकलीफ पीड़ा अपमान शरीर संसार को त्यागने की बात अगर है यीशु मसीह के लिए, वचन के लिए, तो हम क्योंकि सहकर्मी है तो हमें त्यागना है, और जो स्वर्ग का लेना है तो हमें लेना है, क्योंकि हम सहकर्मी है। क्योंकि अगर हमारा कोवर्कर, हमारा सहकर्मी अगर तलवार है, सच्चाई है, पवित्रता और धार्मिकता है, तो इस सहकर्मी को भी क्या होना है? सच्चाई में, धार्मिकता में, पवित्रता में, दोनों को पार्टनरशिप में, सहकर्मी में, सहयोगिता में एक होना है। संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम संसार में है लेकिन संसार के नहीं है। हम संसार में है लेकिन संसार के नहीं है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। अपने आप को दीनले नम्र बनाए, अपने कानों की खुजली को निकाले, कथाकानियों से बाहर निकले, झूठा धर्म पाप से बाहर निकले, और जल्दी से हम उसके चरण में आकर के पश्चाताप कर ले। जब सुन ले तभी पश्चाताप कर ले, क्योंकि वचन कहता है यिर्मयाह 17:10, यिर्मयाह 17:10। हालेलुया। खुदा बाप इतने वचन देता गया, बहुत कुछ है, मैंने उसको बहुत शॉर्ट में किया है। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और 10वां वचन। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यदि वचन को जानते हुए भी हमने नहीं लिया है तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूँ, जांचता हूँ। इब्रानियों 4 में भी वही कहा, वचन तो धारु तलवार है, जीवित और प्रबल है, वो जांचता है, भेदता है, छेदता है। यहाँ पे भी वही बात कर रहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय को, जांचता हूँ और खोजता हूँ। वो खोज लेता है, वो ढूंढ लेता है हमारे अंदर क्या है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, छुपाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है अंदर क्या है। खोज लेता है, समझ लेता है, जांच लेता है, ढूंढ लेता है, और उसके अनुसार कह रहा है वो हमको क्या करता है? प्रत्येक जन को, तो एवरीबडी मीन्स एवरीबडी, इवन आई, एवरीबडी, प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूं, ये वचन कहता है। उसी का रिलेटेड भजन संहिता 62 और 12, भजन संहिता 62 और 12, Psalm 62 and 12। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक को उसके काम के अनुसार फल देता है। और उसी का जल्दी से रेवलेशन 2:23 को हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:23, रेवलेशन 2:23। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। और एक और वचन जल्दी से, यहूदा की किताब उसका 1 और 17, यहूदा में एक ही चैप्टर है, 17 वचन, यहूदा की पत्री 1 और 17। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। हमको उसके चरणों में आना है, अपने आप को जांचना और परखना है, हमारी भक्ति कैसी है, हमारी आराधना कैसी है, हमारी मसीहत कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है, हमारा सोचना, उठना, बैठना, चलना, बोलना, व्यवहार, रिश्ता, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, दसवांश कैसे हैं। अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, क्योंकि जहाँ ईश्वर नहीं, जहाँ तलवार नहीं, जहाँ वचन नहीं, वहाँ आत्मा नहीं। 3 संडे से हम यही देख रहे हैं, इनफैक्ट शुरू से
ये वे है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं। हमने आपको बताया था कि पीस बिटवीन हुम क्राइस्ट केम, यीशु मसीह आया और परमेश्वर मनुष्य का मेल मिलाप कराया, पीस, रिकंसिलिएशन। लेकिन शैतान और शैतान के पुत्र शारीरिक संसारिक लोग, अंधकार की ताकतों पर भरोसा रखने वाले, अंधकार पर चलने वाले, शरीर संसार पर चलने वाले, सत्य से बैर रखने वाले, झूठ के प्रेमी, संसार पर चलने वाले, संसार के सिद्धांतों पर चलने वाले, कह रहा है वो क्या करते हैं, क्योंकि शैतान का काम है फूट डालना, वो उन लोगों को सिखाता है, भरमाता है, बरगलाता है। इसलिए वचन को लेना बहुत ज़रूरी है, वचन अपने पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भरमाए ना जाए। और वो लोग जो अंधकार के कामों में, अंधकार की संगति में, अंधकार में डूबे हुए हैं, शैतान उन्हें और अधिक भरमाता इस्तेमाल करता है। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। जब तक अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा अगर मरी हुई, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम जीती जागती लाश है, और आत्मा है तो ही ये बातें, ये वचन, ये दरबार, ये उद्धार, ये यीशु हमें समझ सकता है, गीत प्रार्थना समझ सकती है, नहीं तो हमें नहीं समझता। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तलवार लेकर के आने के लिए तैयार हूँ। और वचन कहता है गलेशियन 6:7 में कि ध्यान रखो, मसीह थट्टों में नहीं उड़ाया जाता। गलेशियन 6:8, गलतियों 6:8। हम 6 से पढ़ते हैं। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे, यानी अपने यीशु मसीह को। धोखा न खाओ, परमेश्वर थत्तों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 8वां, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जजमेंट, दो धारी तलवार, एक साइड जजमेंट है, न्याय, और एक साइड उद्धार है। एक साइड न्याय है, ये अगर तलवार है, ये तलवार है तो इसका ये वन साइड जो है, इधर क्या है, न्याय है, और इधर क्या है, उद्धार है, छुटकारा है, स्वर्ग है, जीवन है, परमेश्वर के साथ में अपनी जिंदगी, अनंतकालीन जिंदगी है, इटर्नल लाइफ है, स्वर्गीय घर है, इनाम है, सब कुछ है। और इधर क्या है, न्याय, दंड, प्रतिफल। वही वो कह रहा है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं सुनता, वो नहीं देखता, कुछ तो नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब कुछ देख रहा, सुन रहा, समझ रहा, सब रिकॉर्ड उसके पास में है। एवरीथिंग इज फीडेड ओवर देयर, एंड ही नोज एवरीथिंग। ही नोज मी इन्स एंड आउट, ही नोज एवरीबडी इन्स एंड आउट। इसलिए वो कह रहा, धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य में और आप जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। आम को लगा करके जाम नहीं आएगा। हम जब बीज बोते हैं, धनिया बोते हैं, तो उसका ही पत्ती आएगा। जो बीज हमने डाला है वही फल आएगा। अगर हमने जाम लगाया, गुआवा लगाया, तो मैंगो वहाँ पे हमें नहीं मिलेंगे। अगर हमने कांटे बोए तो कांटे ही आएंगे। और इसलिए कह रहा है कि ये तलवार है, इधर न्याय है और इधर उद्धार है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर और संसार और झूठ का देवता कौन है? शैतान। और जो आत्मा के द्वारा बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। गॉस्पेल। कल जब मैं वचन तैयार कर रही थी, जब परमेश्वर की वचन देता जा रहा था, तो गॉस्पेल, गो इनटू द वर्ल्ड, जगत के कोने कोने में जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, प्रोक्लेम द गॉस्पेल। तो गॉस्पेल जैसे ही आया, अपने आप उसको इलाबोरेशन के लिए खुदा ने बताया, GOSPEL, गॉस्पेल। G गॉड, खुदा, O ओनली, ओन,
गॉड गेव हिज वन एंड ओनली हिज ओन सन, खुदा ने अपना खुद का इकलौता बेटा दिया। जी गॉड, ओ ओन एंड ओनली, एस सन पुत्र बेटा, पी फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जमीन पे जितने मनुष्य हैं सबके लिए अपने इकलौते बेटे को दिया। God gave his own only son for the people of this world to give everlasting, eternal life. E for eternal, everlasting, and L for life. Gospel, Gospel. God gave his own only son for the people of this earth to give them eternal life, everlasting life. 1 पीटर 1:3-9, पहला पत्रस 1:3-9, 1 पीटर 1:3-9। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए जन्म दिया। सुनिए ध्यान से, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। अगर ऐसा लगता है कि क्या मिलने वाला है, क्यों करना है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार पाते हो। लेकिन कब? जब सच्चाई से शिष्य होकर, प्रेरित होकर, प्रेरिताई कर रहे, सुसमाचार प्रचार सुना रहे, इस तलवार को अपने अंदर लेकर दूसरे के उद्धार के लिए, दूसरे के छुटकारे के लिए जब हम उसे बांट रहे, प्रचार कर रहे, दे रहे हैं, उसे संजो रहे, उसे संजोना सिखा रहे, उसके अनुसार चलना, जीवन जीना हम जब सिखा रहे, तब वचन कहता है, अन्यथा क्या है? वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। 2:16 को पढ़ के खत्म करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:16, रेवलेशन 2:16। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। और एक आखिरी वचन जिसे जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। प्रकाशित वाक्य 21, रेवलेशन 21। प्रकाशित वाक्य 21, रेवलेशन 21:8। अगर तलवार को नहीं लिया, अगर वचन को नहीं लिया, अगर उद्धार को नहीं लिया, अगर यीशु को नहीं लिया, और उसके अनुसार अगर हम जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो वचन 8वां कह रहा है, अगर हम किसी भी वजह से डर गए हैं, विश्वास में कम हो गए या अविश्वास में चले गए, मेनी पीपल दे कम एंड दे गो बैक, बैकस्लाइडिंग जिसे कहते हैं, वो अंधविश्वास पे, जादू टोने पे भरोसा रखने वाले, झूठ पर चलने वाले, घिनौने काम, घिनौनी सोच, घिनौनी बातें, घिनौने विचार, घिनौना जीवन। रेवलेशन 21:8, प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। और उसी 21 में 21 का 8 हमने पढ़ा, 27 प्रकाशित वाक्य 21:8 को पढ़ा, 27 को पढ़ेंगे। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। दो धारी तलवार, न्याय और उद्धार, नरक और स्वर्ग। अगर तलवार को ले लिया है, ये तलवार को अगर ले लिया है, तो
झूठ नहीं होगा, डर नहीं होगा, अविश्वास नहीं होगा, मूर्ति पूजा नहीं होगी, व्यभिचार नहीं होगा, घमंड अहंकार झूठ पाप कुछ भी नहीं होगा, घृणित काप नहीं होंगे, घृणित सोच नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो हम कहाँ होंगे? द अदर साइड ऑफ द सोल। वो क्या बोल रही है? उद्धार, पवित्र जीवन, पवित्र परमेश्वर के साथ में। नेक्स्ट में हम उसको देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा है। आज हमने देखा कि न्याय, दंड, अगले संडे को हम देखेंगे आशीष, रिवॉर्ड, इनाम, उद्धार। और इसलिए प्रियो, वचन कह रहा है कि उस सत्य की तलवार को ले लो, और अगर नहीं तो न्याय निश्चित है। प्रभु इन वचन की गहराई में जाने, आशीषित करें। एक व्यक्ति जो बहुत टैलेंटेड थे, चाइना में कुछ जॉब के लिए थे, स्पोर्ट्समैन भी थे। जब वहाँ के बिजनेसमैन लोगों ने उन्हें देखा कि इनमें बहुत ज़्यादा बुद्धि है, उन्होंने उन्हें जॉब ऑफर किया और उन्होंने उससे कहा कि हम आपको इसका कई 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 अधिक गुना भुगतान यानी कि पेमेंट करेंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। वो गए, उनसे मिले, बातचीत किया और उन्होंने सब कुछ सुनकर कह दिया नहीं, नो। उन्होंने, क्या बात है, जो आप कमाते उसका 10 गुना ज़्यादा आपको मिल रहा और इसके बाद और कुछ मिलेगा? तो उन्होंने कहा दाम बुरा नहीं है, काम बुरा है। आप जो काम मुझसे कह रहे हैं वो बुरा है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ, मैं जो सेवा करता हूँ, जिसकी सेवा करता हूँ, वो सत्य है और पवित्र और धार्मिकता है। उससे बड़ा कोई काम नहीं, सुसमाचार से बड़ा कुछ भी नहीं। कोई धन दौलत, उस तलवार से बड़ा, उस यीशु से बड़ा, उस वचन से बड़ा कुछ भी नहीं है। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, परम मित्र, पति पत्नी, बच्चे, ऐश्वर्य, धन दौलत, संपत्ति, पैसा, सोना चांदी, हीरे मोती, कुछ 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 भी नहीं। उस तलवार के आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने उससे कहा तू बेवकूफ़ है। उसने कहा हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर पागलपन है उस तलवार के लिए, उस उद्धार के लिए, उस यीशु के लिए, उस उद्धारकर्ता के लिए, क्योंकि उसने मुझसे प्यार करने में अपनी जान दे दी। जुनून से भर के उसने मुझसे मोहब्बत किया, उसने अपनी जान दे दी। क्या उसके सुसमाचार के लिए, एक आत्मा तक पहुंचने के लिए, एक आत्मा को उस तलवार को देने के लिए, एक आत्मा को उस तलवार के विषय बताने के लिए, क्या मैं थोड़ा सा पैशन नहीं रख सकता? क्या मैं थोड़ा सा इन सारी बातों को हटा कर, ये सारा पैसा, ये सारी दुनियादारी हटा करके मैं उसके चरणों में नहीं रह सकता? क्या मैं उसके लिए थोड़ा सा नहीं कर सकता? वो लोग आश्चर्यचकित हुए, बार बार उसे मनाया। उसने कहा नथिंग डूइंग। जो अपना क्रूस न उठाए वो अपने प्राणों को खोएगा, और जो मेरे लिए अपना क्रूस उठाकर अपने प्राणों को खोता है उससे बचाता है। नेक्स्ट संडे हम देखेंगे कि आशीषें क्या है। प्रियो, इसलिए हमने बिगनिंग में भजन संहिता 51 को अपने इन्वोकेशन में पढ़ा था कि अगर हमने उसके खिलाफ में, उसके विरोध में पाप किया है, गलती की, अधर्म किया, तो वो कहता है जब तू उसके पास आए, मन फिराए, पश्चाताप करे, तो वो तुझे क्षमा करता है। ए खुदा मेरे, दया का है तू सागर, ए खुदा मेरे, दया का है तू सागर। भजन संहिता 51 अभी जो मैंने पढ़ा था इन्वोकेशन में, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे दया कर और मेरे अपराधों को अपनी करुणा के अनुसार धो करके साफ शुद्ध पवित्र कर दे। अपनी करुणा में, अपनी दया में, अपनी काइंडनेस में मुझे क्षमा कर दे। तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर, तेरी करुणानुसार मुझे
माफ कर, मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर। ए खुदा मेरे दया का है तू सागर, ए खुदा मेरे दया का है तू सागर। दाऊद कह रहा है कि मैं पाप के साथ अपनी माँ के घर में पड़ा और पाप के साथ ही मैं जन्म लेता हूँ, दुनिया में आता हूँ। मैं अपने पापों को जानता हूँ, अपने अपराधों को मैं जानता हूँ। मेरा पाप है सामने मैं मानता हूँ, अपने अपराधों को मैं जानता हूँ। मेरा पाप है सामने मैं मानता हूँ, तेरे विरोध में मैंने पाप किया, तेरे विरोध में मैंने पाप किया। जो है नजर में तेरे बुरा किया, मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे, मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे। अपनी रहमत से धो के मुझे पाक कर, खुदा मेरे दया का है तू सागर। दाऊद कहता है कि तुझे कोई होम बलि यज्ञ बलि कुछ भी नहीं चाहिए। टूटा मन परमेश्वर को योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे पीसे मन को तुझ नहीं जानता बल्कि उसका अंगीकार करता है। मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर न कर। मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर न कर। क्योंकि भाती नहीं तुझे कोई बलि, क्योंकि भाती नहीं तुझे कोई बलि। तुझे पसंद है टूटे दिल की बलि, खोल दे होठों को ए खुदा मेरे, खोल दे होठों को ए खुदा मेरे। तेरी तारीफ करे ये होठ मेरे, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर। तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर, तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर। मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, है खुदा मेरे दया का है तू सागर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अगर आपको ऐसा लगता है, जितने भी सुनने वाले हैं मसीह पहली बार जो सुन रहे हो, अन्य विश्वास के लोगों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने मसीह को नकारा है, यीशु को नहीं लिया है, उसके वचन को हमने हल्का जाना, ठट्टा उड़ाया, मजाक किया है, हमने वचन से प्यार नहीं किया, हमने वचन को अपने अंदर नहीं लिया, हम जानते हुए भी वचन से दूर रहे हैं, इस वक्त दाऊद की नय अगर आप कहते हैं कि हम अपने अपराधों को जानते हैं और उसे मान भी लेते हैं और हम पश्चाताप करते हैं, दाऊद की नय अगर आप अपने पापों को मान के सच्चा पश्चाताप करते हैं, तो इसी पल यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान की वजह से, यीशु के त्याग बलिदान की वजह से, यीशु के समर्पण की वजह से, यीशु की सूली की वजह से परमेश्वर दया करके आप सभी को माफ करने के लिए तैयार है। बड़ी दीनता से उसके चरणों में सिर को झुकाएं, अपनी गलती, अधर्म, अपराध, पापों को, अनाज्ञाकारिता को, झूठ को, बैर को, ईर्ष्या को, अनाज्ञाकारिता, अधार्मिकता, अपवित्रता को, अविश्वास को, डर को,
झूठ को, मूर्ति पूजा को, अंधविश्वास को, गलत कामों को, घृणित कामों को, घृणित सोचों को, जादू टोने को, तंत्र मंत्र पर विश्वास रखने को, तलवार को नकारने को, यीशु को नकारने को, यीशु से प्यार नहीं करने के आत्मा स्वभाव को, घबरा जाने वाले, संदेह में, डर में जीने वाले स्वभाव को, आत्मा को, जीवन को अगर आप जानकर मानकर इस घड़ी उसके क्षण में रख देते, जैसे दाऊद ने जान लिया, मान लिया और उसके क्षण में अपना पाप रख दिया और उससे कहता जुफा से धोकर मुझे शुद्ध कर ताकि मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूं और मेरे अंदर खुदा तू पाक मन स्थिर आत्मा डाल, मुझे नए सिरे से बना ताकि मैं नया होकर, स्थिर होकर, शुद्ध होकर, निर्मल होकर, पवित्र होकर, कोमल होकर, जिंदा होकर, यीशु में जिंदा होकर, यीशु के जैसा होकर, क्राइस्ट लाइक होकर के मैं दुनिया में जाऊं और पापियों को मन फिराने के लिए तेरी ओर लेकर के आऊं, उन्हें उद्धार का, सच्चाई का रास्ता बताऊं ताकि पापी तेरी ओर फिरें, क्योंकि यीशु परमेश्वर पाप से घृणा करते, पापी से नहीं। इस घड़ी जब इस वचन को सुनकर समझकर हमारे अंदर में नम्रता को जब हम लाते हैं, हमें वचन कहता है, इसलिए जब उसका वचन सुनो तो थरथराओ और कांपो उस तलवार से, उस न्याय से। हमें डर कर, नम्र होकर, बड़ी दीनता के साथ जब हम उसके चरणों में आते हैं, और हमें आना है, जब हम उसके पास आते हैं तो वो क्षमा करता है, क्योंकि वे दयालु परमेश्वर है। जिंदा खुदावन, इस पल इस सुंदर वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम विशेष धन्यवाद अर्पित करते लॉर्ड, और प्रार्थना विनंती करते, कोने कोने में जहां भी ये वचन कोई सुनता है, मसीह या पहली बार कोई सुन रहे, गैर मसीह, अन्य विश्वास के लोग अगर सुन रहे, जिंदा खुदावन, नए नए जो विश्वास में आए वो सुन रहे, जिंदा खुदावन, हर एक पर तूने अपना प्रकाशन उंडेला और अधिक तो पवित्र आत्मा के जरिए उन्हें प्रकाशन उंडेल के समझा रहा है पिता परमेश्वर, समझने के लिए उनकी सहायता कर रहा है कि वो उस तलवार के अर्थ को, वचन के अर्थ को, यीशु के अर्थ को, यीशु नाम को, यीशु के वचन को समझ ले, जान ले, पश्चाताप कर ले, अपने आप को यीशु के लहू में धो ले, शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले, निर्मल कर ले, यीशु में आ जाए, यीशु के साथ आ जाए, यीशु के लिए आ जाए और समर्पित हो जाए, ताकि उनका एक एक गुनाह, एक एक अधर्म, एक एक अपराध, एक एक पाप क्षमा हो जाए यीशु के लहू में। और जिंदा खुदावन, जैसे चेले डरे हुए थे, दरवाजे बंद करके बैठे थे, यीशु सही समय पर सही जगह पर आकर कहता तुम्हें शांति मिली, चेलों को भेजा। आज मैं और हम जितने मसीह विश्वासी है, हमें उसने कहा है कि जाओ और बताओ। जिंदा खुदावन, अगर जिन्होंने नहीं बताया और जिन्होंने सुनकर नहीं स्वीकारा, सब के लिए वचन कहता दंड निश्चित है, न्याय निश्चित है, क्योंकि अगर वो दयालु अनुग्रहकारी है तो ही इज अ जस्ट गॉड, वो धार्मिकता से न्याय करता, वो पक्षपात नहीं करता। अगर वो अनुग्रह, दया, क्षमा, उंडेलता, जीवन देता, हमारे लिए त्याग, परिश्रम करके, मृत्यु लेकर के हमें जीवन देता है, तो वही अब अनुग्रहकारी यीशु मसीह बहुत जल्द न्याय होकर के आने वाला। और कलाम कहता, वचन कहता, बाइबल कहती है कि वो ही इज अ जस्ट गॉड, वो धार्मिकता और सच्चाई के साथ न्याय करता है, वो पक्षपात नहीं करता। वो कहता उसके पास हर एक के कामों का लेखा है, अच्छे और बुरे दोनों कामों का लेखा है। और जिंदा खुदावन होने दे, हर एक अपने अच्छे बुरे कामों के लिए आज ही तेरे चरणों में आकर सर झुका ले, वचन को सुनने के बाद पश्चाताप कर ले, ताकि आने वाली विपत्ति, संकट, दंड और मृत्यु से बच सके। क्योंकि वचन कहता है वो दूसरी मृत्यु, आग की झील, उससे बचाने के लिए यीशु मसीह वो तलवार आपके लिए इस दुनिया में आता है। जो लूका 2 अध्याय में हमने पढ़ा कि शमौन मरियम से कहता कि देखिए बालक बहुतों के गिरने और उठने का, गिरना मतलब फॉल यानी पतन, विनाश, न्याय, दंड, और उठना मतलब यीशु को लेकर के, यीशु में सच्चे पश्चाताप के साथ, उसी वचन में, उसी तलवार में, उसी यीशु में सारी जिंदगी अंतिम सांस तक जो बना रहता, दृढ़ विश्वासु, और उसके लिए फल जो लाता है, सुसमाचार प्रचार की सेवा जो करता, अपने आप को नकार कर, वो कहता जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी सूली को उठाए, लेकिन अपने आप का इनकार करे। आई एम समबडी, हमको बुलाना है, अपने आप का इनकार करके जब उसके पास में आते हैं, यीशु में, यीशु के लिए खो जाते हैं, यीशु के हो जाते हैं, यीशु मुझ में और मैं यीशु में जब हो जाते हैं, तब वचन कह रहा है कि जो लोग उठते हैं
उनके लिए उद्धार है, छुटकारा है, उद्धार है, विश्राम है, अनंतकालीन आत्मिक जीवन का विश्राम है और स्वर्ग है। और प्रियो, वचन कहता है कि इस सुसमाचार को सुनने के लिए दूत भी लालायित रहते हैं। इसको हम इस वचन से आगे शुरुआत करेंगे अगले संडे में के रिवॉर्ड। आज हमने देखा न्याय और दंड को। प्रियो, हम खुदा से जब प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने मनों को नम्र करें, खाली करें, शून्य करें और बोले, यीशु दया कर, मेरे अंदर आ, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मेरे अंदर पाक मन, शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्योंकि तुझे पाप बलि, यज्ञ बलि, होम बलि कुछ नहीं चाहिए, तुझे मेल बलि नहीं चाहिए, तुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे मेरा टूटा मन चाहिए। कीमत चुकानी है, यू हैव टू पे द कॉस्ट। सबसे ज्यादा जो कीमती और बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत ही अपने आप को पसंद जो चीज है, इसी घड़ी उसको खुदा के चरणों में रख दे। हालेलुया, आमेन। जो भी चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, कोई भी रिश्ता, कोई भी वस्तु, कोई भी धन, कोई भी संपत्ति, कोई भी पैसा, कोई भी नाम सम्मान की चाहत और लालसा, झूठ, अधर्म, अपराध, शरीर संसार की आंखों की विलासा जो आपको प्लेजर दे रही, आनंद दे रही, सुकून दे रही, आराम दे रही, इस सब को माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, सबको बुलाकर केवल और केवल सूली, तलवार, वचन, यीशु, अनंतकालीन जीवन, उद्धार, इसको सामने रखते हुए, इसको गोल बनाते हुए, केंद्र बिंदु बनाते हुए, अपने आप को भी बुलाकर, अपने आप का भी इनकार करके सच्चा पश्चाताप अगर आप कर रहे हैं प्रियो, तो आप इस आने वाले दंड से, तलवार से बच जाएंगे। क्योंकि उसका वायदा है, जो मन फिरा के मेरे पास आता है, जो यीशु को स्वीकार लेता है, यीशु ने बोला, जो मुझे स्वीकारता, मेरे भेजने वाले को स्वीकारता, परमेश्वर पिता को स्वीकारता है, और मेरा पिता, मैं और वो, हम एक होते हैं। और परमेश्वर ने बोला, जो मेरे बेटे को स्वीकारता, वो मुझे स्वीकारता है। प्रियो, इस वचन को समझे, मन फिराएं, पश्चाताप करें, नए सिरे से जन्म ले, ताकि उस तलवार के दंड से, न्याय से आप बच सकें और उस अनंतकालीन जीवन में उसके साथ आराम और विश्राम को पाएं। क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। पिता, फिर एक बार विनंती प्रार्थना करती नम्र करके, हर एक मसीहों के लिए पिता, उनके पापों के लिए पश्चाताप फिर एक बार मैं करती हूँ। हर एक के पापों को अपने पर लेकर हर एक के लिए पश्चाताप करती, एक कलीसिया, एक विश्वासी जन, नए विश्वासी जन, अभी जो विश्वास में आए जिंदा खुदा, एक सेवक पिता, सबके लिए मैं पश्चाताप करती हूँ, उनके पापों को लेकर मांगती जिंदा खुदा, हर एक पे दया कर कि हर एक नम्र होकर तेरे पास आए, मन फिरा ले, नए सिरे से जन्म ले ले, तलवार को, यीशु को, वचन को अपने अंदर ले ले, खा पी ले, पहन ओढ़ ले, यीशु को पहन ले, आत्मा को वचन का उड़ाना उड़ा दे, ताकि आत्मा नग्न न पाई जाए और जिंदा खुदा हर एक आने वाले दंड से बच सके, साथ होने दे। बीमारों के लिए विशेष प्रार्थना विनंती करते पिता, इश्क का लहू काफी है। इश्क के लहू में बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, इन्फेक्शन, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स और कोरोना वायरस जैसी कई वायरसेस, कई प्रकार की महामारियां इश्क के लहू में हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और इश्क का लहू यहीं से पिता उन हर एक बीमारों पर लेते, जो घर में है, जो अस्पताल में, जो आईसीयू में, जो क्रिटिकल कंडीशन में, जो डेथ बेड पर है, जो देश विदेश में है, गांव खेड़े में, जहां भी है पिता, हर एक के लिए इश्क का लहू लेते हो जिंदा खुदावन। अगर वो इश्क को सुनकर समझकर विश्वास करे, मन फिरा रहे, इश्क के लहू पर विश्वास करे पिता, अभी के अभी पूरी चंगाई, पूरा छुटकारा इश्क के नाम में उन्होंने पा लिया पिता परमेश्वर। तेरे नाम में मैं क्लेम करती हूँ जिंदा खुदा, तेरे नाम में एक एक लिए चंगाई को क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते, इश्क के लहू के द्वारा, इश्क के पुनरुत्थान के सामर्थ्य में, इश्क के जिंदा जलाली नाम में जिंदा खुदावन। अगर कोई कोरोना से ग्रसित है, मसीह और अन्य विश्वासी जन इश्क को सुने, इश्क को समझे, इश्क पर विश्वास लाए, मन फिराए, ताकि इश्क के लहू में छुटकारा पाएं, चंगाई को पाएं और इश्क के पुनरुत्थान में पुनरुत्थित हो जाएं। किसी और प्रकार की बीमारियों से, दर्द से, तकलीफ से, डर से, कराह से, घृणा से, पाप से, बैर से, किसी भी बात से जिंदा खुदा ग्रसित हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, बीमारी, पाप, इन्फेक्शन, अविश्वास की बीमारी, घमंड की बीमारी, अहंकार की बीमारी, ईगो की बीमारी, या लिटरली बीमारी, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, कमर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, जिंदा खुदा उनकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, अतड़ियों में प्रॉब्लम है, उनके गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, उनके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, जिंदा खुदा उनके ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन में अगर दर्द है, तकलीफ है, सूजन है, ट्यूमर है, पता परमेश्वर उनके हार्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, उनके हार्ट में अगर आर्टरीज ब्लॉक है, जिंदा खुदा उनके 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 लंग्स में इन्फेक्शन है या लंग्स कमज़ोर पड़े रखे हैं, जिंदा खुदा कोई भी सिर से पांव तक बीमारी है, दुर्बलता है, पाप और धर्म है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, आत्मिक बीमारी, इश्क के लहू के द्वारा, इश्क के पुनरुत्थान की सामर्थ में, इश्क के जिंदा जलाली नाम में जिंदा खुदा हर एक के लिए चंगाई को क्लेम करते, छुटकारे को क्लेम करते, इश्क के लहू में लीव
एवरी बॉडी, एवरी सिकनेस, एवरी इन्फेक्शन, लीव एवरी बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। हर शरीर को बीमारी और दुर्बलता छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ। हर खत दर्द, तकलीफ, पीड़ा, दुख, आंसू, अकेलापन, निराशा यीशु के नाम में निकल जा। हम यीशु के लहू को लेते, यीशु के सुसमाचार को लेते, यीशु के वचन को लेते, यीशु के मीठे नाम को लेते, यीशु की संगति को लेते। यीशु के पास आ जाए, यीशु को इतना करीब ले लें, अपनी सांसों से भी ज्यादा उसे करीब ले ले। खुद को बुलाकर आत्मा और पवित्र आत्मा को एक हो जाने दीजिए। आत्मा और यीशु को एक हो जाने दीजिए प्रियो। आत्मा और परमेश्वर को एक हो जाने दीजिए प्रियो। आत्मा और वचन को एक हो जाने दीजिए प्रियो। तब आप देखेंगे आपका दुख, दर्द, तकलीफ, अकेलापन, पीड़ा, अपमान, सब भूखमरी, कंगाली, बीमारी, सब मृत्यु का डर, आतंक, सब डर हो जा दूर निकल जाता है। आप खुशहाल होते हैं, आप शांति में होते हैं, आप आनंदित होते हैं, आप सफल होते हैं, आप प्रभावशाली होते हैं। सांस से भी करीब आ तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही, यीशु को अपना तो सही, यीशु को अपना तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही। जिंदा खुदा शरीर के लिए, संसार के लिए, धन के लिए, शारीरिक सांसारिक प्लेजर, आनंद के लिए लोग इतने ज्यादा ललायत शैतान ने उन्हें करके रखा, भरमा के रखा, शैतान ने अपनी जखन में बांध के रखा है कि वो खुद को भी भुला बैठे हैं। आत्मा नरक में और सड़न की कगार पर है, इनफैक्ट मर चुकी है। और उन्हें वो तलवार, उन्हें वो वचन, उन्हें वो यीशु, उन्हें वो प्रेम करने वाला, उन्हें वो उद्धार देने वाला, उन्हें वो क्षमा करने वाला, उनका दोस्त, उनका बड़ा भाई, उनका उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु आज उन्हें आवाज दे रहा। जिंदा खुदावन हर एक अपने आप को बुलाएं, अपनी सांस से भी ज्यादा यीशु को अपने करीब ले ले, वचन को अपने करीब ले ले, पवित्र आत्मा को अपने करीब ले ले। तब आपको दिन और रात का पता नहीं चलता। घंटों आप बाइबल पढ़ते, गीत गाते हैं, 4-4 घंटे आप गीत गाते रहते, आपको पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके करीब केवल पवित्र आत्मा है, केवल यीशु है। आपके दिल, आपकी आत्मा के साथ यीशु और पवित्र आत्मा है, और दूसरा कोई भी नहीं होता है। प्रियो, आप खुदा से मांगे इस घड़ी कि ये जो प्रार्थना मालिक की जा रही है, ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें कि हम खुद को सबको बुलाकर, सबको बुलाकर केवल हमारे हृदय में यीशु, हमारी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा, वो तलवार, वो वचन, वो उद्धार हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे ऊपर, हमारे चारों ओर, हमारे सब तरफ, हमारे विचारों में, हमारी आंखों में, कानों में, बातों में, हाथों में, पैरों में, हमारे मोबाइल में, हमारे फर्श में, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे लेन देन में, चलने फिरने में, रिश्ते निभाने में, हर पल केवल वचन, उद्धार, यीशु, तलवार, जिंदा खुदा तू डाल दे, तू भर दे, ताकि हम आने वाले दंड से बचे और हम एक और को शांति, सुकून और आराम दे सके। जिंदा खुदा प्रार्थना विनंती करते, क्योंकि तू दयालु, दया का धनी, पापों को क्षमा करने वाला, हर एक के पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंकने वाला और प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम में हाँ आमीन में उत्तर देने वाला बाप है। इस प्रार्थना को जिंदा खुदा तूने सबों के लिए अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी रहमत में हाँ और आमीन में यीशु के नाम में उत्तर दे दिया। जिंदा खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा लेते और पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों को आगे देते, हर एक की सेवा टहल करे, हर एक की रक्षा करे। सारी में माद जलाल तुझे अर्पित करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, बिनती संदेह से ग्रहण कर, आमीन। हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, हर एक बीमार, हर एक बुजुर्ग के साथ में अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन आमीन। हालेलुया।
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Once again, God bless you all. Take care. Be happy with the sword, with the Jesus Christ, the Savior, the lover, the compassionate lover, जुनून से भर के प्यार करने वाला उस प्रेमी यीशु को अपने अपने पहन ले और उसके साथ चलें। बहुत जल्द खुदा ने चाहा तो हम मिलेंगे और हम रिवार्ड के विषय में, आशीषों के विषय में देखेंगे। आज हमने देखा कि वो तलवार को नहीं अपनाने का रिपरकशन, दुष्परिणाम या दंड या न्याय क्या है। इसको फिर से सुने, फिर से समझे, वचन को पढ़ें, वचन को निकाल के पढ़ें, समझें, उसके साथ बने रहें और उसमें चलने के लिए उससे पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द खुदा ने चाहा तो हम उसके रिवार्ड को, इनाम को देखेंगे। तलवार के दूसरे साइड जो इनाम है वो क्या है। खुदा इन वचनों के साथ चलने, इन वचनों को समझने, इनमें बरहने रहे, आपकी अगुवाई करें। मे द होली स्पिरिट गाइड यू, मे द होली स्पिरिट प्रोटेक्ट यू, मे द होली स्पिरिट कंफर्ट यू, मे द होली स्पिरिट होल्ड योर हैंड एंड आप अलाउ करें पवित्र आत्मा कि आपका हाथ पकड़ के, आपका हाथ लेकर के आपके साथ चले। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर द कमेंट्स, हालेलुया। शेयर विथ एवरीबडी, जहाँ जहाँ वचन जा सकता है जाएं, ताकि लोग छुटकारा पाएं, यीशु को तलवार को ले ले, न्याय से बचे, आशीष को ले, उद्धार को ले, खुदा की महिमा हो। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।